मैं पॉज कर मैं जी पॉज रिकॉर्ड। कर रहा हूँ फॉर ज्वाइनिंग। दिस इज उबैद। और आप सबको वेलकम करते हैं एक दफा फिर रमजान सीरीज के चौथे दिन में, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है कि डीवीआर एनवीआर को ऑनलाइन करने का क्या मेथड्स होते हैं, किस तरह से ऑनलाइन किया जाता है। अगर ऑनलाइन ना हो रहा हो, P2P पे ऑनलाइन शो कर रहा हो लेकिन डीएमएसएस पे ऑफलाइन शो कर रहा हो, तो क्या मसला होता है। एक डीवीआर 4 कैमरे या 8 कैमरों को ऑनलाइन करने के लिए बैंडविड्थ कितनी होती है, बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारे आज के टॉपिक में हम कवर करने की कोशिश करेंगे विद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो इससे पहले कि हम सेशन का आगाज करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने नामों को रीनेम कर लें। अपने पार्टिसिपेंट्स, ये जो पार्टिसिपेंट में जाएंगे तो अपने नाम पे क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे और स्लैश डाल के नाम लिख के स्लैश सिटी का नाम लिख दें एक दफा, ठीक है। तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी आपसे बात करने में। किसी का सवाल होगा तो क्यूए सेशन हम जो है एंड में रखेंगे, और जो भी बंदा हैंड रेस करेगा उसको हम माइक पे आने की दावत देंगे और वो अपना फिर सवाल पूछ सकेगा। अपने ड्यूरिंग क्वेश्चन जो है प्लीज चैट बॉक्स में ना डालिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं तो होस्ट नहीं देख सकता क्वेश्चन, तो मैं भी नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। तो जब आपकी बारी है आप माइक पर आए और अपना सवाल पूछें, नोट डाउन करते जाएं कोई अगर मसला होता है तो, ठीक है। ग्रेट। स्टार्ट करने से पहले एक दफा सारे दुरूद शरीफ पढ़ लें, बिस्मिल्लाह। ओके मोहसिन, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। ओके वैद भाई, थैंक यू। ओके, तो आज का मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ और मैं आप लोगों को बताऊंगा आज जो हमारा डीवीआरस हैं और जो हमारा एनवीआरस हैं वो किस तरह ऑनलाइन किए जाते हैं। और जो हमारी मार्केट में वाईफाई डोंगल जो दावा की अपनी आ गई है, तो उसके साथ कौन कौन सी डिवाइसेस सपोर्टेड होंगी और किस किस का कस्टम फर्मवेयर अवेलेबल होगा जिसके थ्रू आप डिवाइस को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे सामने एक डीवीआर ओपन है जिसका मैं आपको वर्जन दिखा देता हूँ, कौन सा वर्जन चल रहा है। ये है DVR1B04-I, जो हमारा बेसिक DVR है। और ये है V2.0। अच्छा, तो अक्सर लोग डिफरेंस इसका नहीं समझ पाते, एक V2.0 है और एक 1.0 है। जो V2.0 होगा उसके स्टिकर पे सीरियल नंबर के साथ V2 लिखा होगा, और जो V1 होगा उधर कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो V2 में डिफरेंट फर्मवेयर होते हैं और V1 का डिफरेंट फर्मवेयर होता है। तो कोशिश कीजिएगा जब आप फर्मवेयर करने लगे तो ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कौन सा वर्जन हार्डवेयर वर्जन चल रहा है, या ये V2 है या V1 है। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने इसमें एक हमारे पास फर्मवेयर आता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कस्टम फर्मवेयर है हमारे पास। ये जो हमारे वाईफाई डोंगल का होता है, ये इस नेम से आता है। जिसको ज़रूरत होगी, जिसने वाईफाई डोंगल चलानी है और दावा की 1B04-I V2 में, क्योंकि ये डोंगल V2 ऊपर सीरीज जो हमारी बेसिक सीरीज आती है V2, और जो हमारा आगे 5 सीरीज आती हैं उन पे तो ये बेसलाइन फर्मवेयर में सपोर्टेड होता है। ठीक है। और जो V2 है उसमें B1B04 और 1B08-I का कस्टम फर्मवेयर होता है, जो आप हमसे मांग सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं, या हमारी टीम के जो भी रीजन में इंजीनियर्स हैं उनको मैसेज करके आप ये फर्मवेयर ले सकते हैं। ओके, तो मैंने इसमें ये ऑलरेडी फर्मवेयर वैसे मैंने कर दिया, आप देख सकते हैं ये हमारा कस्टम फर्मवेयर हुआ हुआ है 2024-10-25 का। जब आप कस्टम फर्मवेयर कर लेंगे तो आपके नेटवर्क में ऑप्शन आ जाएगी वाईफाई की। तो जब वाईफाई की ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पे आपको सारे वाईफाई जो अवेलेबल हैं वो शो होने लग जाएंगे। आप उस जो सा वाईफाई कनेक्ट करना है आपने, इजीली डबल उस पर डबल क्लिक करेंगे, सिंपल। अगर आप लोकली चला रहे हैं तो सेम मेथड है। ये अभी मैं वेब पे कनेक्ट हूँ, तो यहाँ पे आपने पासवर्ड पे क्लिक करना है। पासवर्ड लिख के आपने कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी डिस्कनेक्ट लिखा रहा है, यहाँ पे कनेक्ट आ रहा होगा। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और वो ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपको आपके वाईफाई की क्लासेस का पता है कि कौन सी क्लास का वाईफाई हमारा चल रहा है, तो आप DHCP से यहाँ से हटा के इसको स्टैटिक IP भी दे सकते हैं, जो बार बार चेंज ना हो। करंटली भी मैं DHCP पे चला रहा हूँ इसको ऑन करके, और इसको ओके कर देंगे तो आपका जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे वाईफाई इन्फो शो हो जाएगी आपके पास कि ये वाईफाई कनेक्ट हो गया, आपको IP ये वाली मिल गई है, सबनेट मास्क आपका ये है, और डिफॉल्ट गेट पे ये है। तो जब वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा तो आपका P2P पे ऑनलाइन शो हो जाएगा यहाँ पे। तो इजीली फिर जब ऑनलाइन शो हो जाए, आपने जब मोबाइल क्लाइंट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, जो हमारा DMSS है, उसको आप सिंपल कैमरा ऐप या किसी भी बारकोड स्कैनर स्कैन करके यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा, सीरियल नंबर जब आप ऐड करने लगेंगे तो आपने ये वाला QR कोड स्कैन करना होता है। जब आप ये स्कैन कर लेंगे तो आपके DMSS में भी ऑनलाइन हो जाएगा,
और आप देखेंगे तो उसका जो आईपी लिखेंगे तो आपके वेब पे भी आने लग जाएगा अगर आप सेम नेटवर्क पर होंगे। अक्सर लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि हमारा कॉन्फ़िग टूल पे शो हो रहा है लेकिन हमारा जो इधर आईपी लिख रहे हैं वो शो नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही होती, जो आपका सिस्टम है और आपका जो डीवीआर या एनवीआर है उसकी आईपी क्लास सेम नहीं होती। तो आप आईपी क्लास सिंपली इसमें जाके कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ नेटवर्क कनेक्शंस में। यहाँ पे मैं जाऊँगा, अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल मैं इथरनेट केबल यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जाके आप अपनी डिवाइस का और लैपटॉप का और डीवीआर के आईपी यहाँ पे करके यहाँ पे जब आप लिखते हैं कि सेम क्लास हो जाएगी तो आपके डीवीआर एक्सेस हो जाएगा। अभी सेम मेरे नेटवर्क पे कनेक्ट है इसलिए भी मेरा इजीली एक्सेस हो रहा है। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ आई होगी कि कैसे वाईफाई डोंगल के थ्रू इसको ऑनलाइन करते हैं और ऑनलाइन करने के बाद क्या क्या इशू आ सकते हैं वो मैं आगे बताता हूँ। पहले आप सारे वन प्रेस कर दें अगर आप लोगों को यहाँ तक सारा क्लियर है तो। पॉजिटिव है, आगे ओके ठीक। पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अक्सर अब देखिए जब वाईफाई से कनेक्ट होगा तो आपकी जो टीसीपी आईपी में जो आईपी होगी वो डिफॉल्ट होगी, क्योंकि हम इथरनेट नहीं यूज़ कर रहे, जो इसका नेटवर्क कार्ड होता है वो यूज़ नहीं कर रहे, तो उसकी आईपी डिफॉल्ट होगी। तो आपने सेटिंग यहाँ से नहीं करनी। जब वाईफाई कनेक्ट हो तो आपने वाईफाई में जाके जो आपका वाईफाई कनेक्ट है आपने यहाँ से उसकी स्टैटिक करनी है आईपी। टीसीपी आईपी में जो सेटिंग करेंगे वो आपकी इथरनेट केबल वाली लैन केबल के साथ जो सेटिंग करते हैं वो वाली सेटिंग होगी। वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक मेरे पास ये एनवीआर ऑनलाइन है, मैं इस ये एनवीआर का आपको पहले दिखा देता हूँ। ये एनवीआर कौन सा है, हमारे पास ये एनवीआर चल रहा है, एनवीआर 1108 HS S3-H। तो इसकी मैं नेटवर्क सेटिंग दिखाता हूँ। ये करंटली लैन केबल से कनेक्ट है। अब आप देखेंगे इसमें वाईफाई के ऑप्शन नहीं है, तो इसमें लैन से कनेक्ट किया हुआ है इसको मैंने। अब इसकी मैंने आईपी जो स्टैटिक, फॉर एग्जांपल ये डीएचसीपी पे चल रहा है, अगर आपने स्टैटिक इसकी करनी है तो आपने सिंपली क्या करना है, मॉडिफाई पे जाना है। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा आ रहा होगा स्टैटिक। स्टैटिक पे क्लिक करके आपकी जो क्लास चल रही होगी, फॉर एग्जांपल मेरी 1 की क्लास चल रही है, तो उस क्लास में आपने कोई सी भी आईपी लिख देनी है जो अवेलेबल होगी, और टेस्ट करेंगे और वो आपको बता देगा कि ये आईपी अवेलेबल है कि नहीं। ये देखिए जैसे कि 1.3 जो है हमारी अवेलेबल है, तो जब ये अवेलेबल है इसको ओके करेंगे ये आपका स्टैटिक हो जाएगा। करंटली अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एज अ DHCP। एक मिनट, ओके। तो नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, ये आपकी जब कनेक्ट हो जाएगी तो ये भी इजीली ऑनलाइन हो जाएगा। अब सम टाइम लोगों का इशू ये आ रहा होता है कि वो जब ऑनलाइन भी कर लेते हैं, इंटरनेट भी कनेक्ट होता है, लेकिन उनका P2P ऑफलाइन आ रहा होता है या ऑनलाइन आ रहा होता है, और लेकिन DMSS में भी नहीं चल रहा होता। अगर आपका ऑफलाइन आ रहा है तो इसका मतलब है आपका जो इंटरनेट है वो करेक्टली कनेक्ट नहीं है। अ, ये जो भाई कर रहे हैं मुजफ्फर हुसैन भाई, ये ना करें ताकि, क्योंकि ये सबको शो होता है तो इस तरह मेरे भी स्क्रीन खराब हो रही है। थैंक यू। अच्छा, तो जब आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑफलाइन लिखा आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी यहाँ आईपी अवेलेबल नहीं है या आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या आपका कोई डीएनएस का इशू है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे डीएनएस के तौर पे लगा हुआ है। यहाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे अक्सर लोगों का ये होता है, यहाँ पे डीएनएस के तौर पे इसलिए लगाते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा वाईफाई पे ऑनलाइन हो रहा है डीएमएसएस पे, मगर हम जब मोबाइल डाटा पे करते हैं तो हमारा मोबाइल डाटा पे वो ऑफलाइन शो करता है। तो जिस भाई का ये इशू है तो वो क्या करे, यहाँ पे जो आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे आ रहा होगा वो आप इस डीएनएस में, प्रेफर्ड डीएनएस में लिख दें। फॉर एग्जांपल अभी मेरा डीएचसीपी चल रहा है, इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है। और अगर इससे फिक्स ना हो तो इसका एक डिफ़ॉल्ट डीएनएस होता है जो कि होता है टेट्रा 8, और नीचे आपका आता है 8844। ये लिख के भी आप ट्राई कर सकते हैं, इससे भी आपका मोबाइल पे इजीली वर्किंग करने लग जाएगा अगर आपका वर्क ना कर रहा हो तो। नेक्स्ट चीज़ आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे आपका ऑफलाइन शो हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपका इंटरनेट का इशू है, या वो और आप कह लें कि आईपी कन्फ्लिक्ट आते हैं कि सेम आईपी का किसी और को भी साइन हो गया, आपने भी वो स्टैटिक में आईपी रख दी है, तो तब भी इंटरनेट नहीं ऑन होता। और अगर यहाँ पे ऑनलाइन शो हो रहा है और उसको ऑफलाइन मोबाइल में आ रहा है तो उसका मैंने आपको तरीका बता दिया है, डीएनएस का भी इशू हो सकता है।
और कभी कभार इशू ये भी होता है कि उसको लेटेस्ट फर्मवेयर पे अपग्रेड करते हैं ना, तो वो ऑनलाइन आ जाता है, ठीक हो जाता है। क्योंकि ओल्ड फर्मवेयर पे अक्सर सपोर्ट खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो वाईफाई मोबाइल पे नहीं चल रहा होता। तो आप उसको लेटेस्ट पे अपग्रेड करें। जो अभी तो वैसे ओल्ड XVR में जब इशू आता है उसको तो मोस्टली जब उनका जो लेटेस्ट अवेलेबल होता है उनको अपडेट करने से भी चल जाता है, और ये सेटिंग करने से भी चल जाता है। लेटेस्ट का तो लेटेस्ट XVR और NVR का वैसे ही फर्मवेयर अवेलेबल होता है, तो उसको लेटेस्ट पे अपग्रेड करें और वो अपग्रेड हो जाता है। अब तो क्लाउड पे ऑटोमेटिकली अपग्रेड की ऑप्शन आ जाती है, जब आप इधर अपडेट करेंगे तो इधर ऑटोमेटिक शो हो जाता है कि ये लेटेस्ट फर्मवेयर आया हुआ है। अब मैं वाईफाई डोंगल की बात करता हूँ, वो किस किस में सपोर्टेड है। वाईफाई डोंगल हमारी जो लाइट सीरीज हमारी आती है, कूपर सीरीज 1B04-I, 1B08-I, लेकिन इनका जो V2 वर्जन है इसमें सपोर्टेड है। V1 में अभी करंटली नहीं सपोर्टेड, V2 में सपोर्टेड है। इसके कस्टम फर्मवेयर अवेलेबल है। 1B06-16-I, 1B16-I इसमें जो है इसके बेसलाइन फर्मवेयर के साथ सपोर्टेड है। और आगे 5 सीरीज जितनी भी हमारी आती हैं XVR में, इसमें भी बेसलाइन के साथ सपोर्टेड है। और हमारे जो NVRs हैं, NVR में जो हमारे EI सीरीज और 4K-S3, 2K-S3, इनकी बेसलाइन में अब ऑल डोंगल सपोर्ट किए फर्मवेयर ऑटोमेटिकली आते हैं बेसलाइन में, आपको कोई स्पेशल फर्मवेयर नहीं करना पड़ता। इसको लेटेस्ट पे अपग्रेड करेंगे इन NVRs को, तो वो ऑटोमेटिकली सारी डोंगल्स उठाने लग जाएंगे। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को सारी समझ आई होगी। तो किसी का कोई क्वेश्चन है इस हवाले से वो मेरे से मोहसिन, पूछ ले, फिर कौन आगे मैं कौन नेक्स्ट से बताता हूँ। ब्रांड की जो है कंपैटिबल है अभी तक हमारे पास? करंटली हमारे पास टेंडा U3 भी है, TP लिंक भी है, और ये अब जो हमारी धावा की अपनी आई है इसके NC300 है। और हमारी पहले आती थी हमारी नहीं, चाइना की पहले डोंगल्स आती थी, वो भी अवेलेबल है जो। RT5370, मैं बता देता हूँ। जी। चाइनीज जो थी RT5370 मॉड्यूल था, ठीक है। उसके बाद आ गया U3 टेंडा। उसके बाद आ गया W725N TP लिंक, ठीक है। डी लिंक 121, DWA 121, ये भी जो है सपोर्टेड है इसके साथ, ठीक है। तो जो फर्मवेयर जिसके अंदर बेस लाइन में जैसे XVR5-I3 के जो लेटेस्ट फर्मवेयर है उसमें सारी डोंगल्स जो है सपोर्टेड हैं एक ही फर्मवेयर में। पहले ये होता था कि हर डोंगल के लिए डिफरेंट फर्मवेयर होता था, ठीक है। इनशाला नेक्स्ट वीक में जो है V2 का बेसलाइन फर्मवेयर है, जिसमें बेसलाइन फर्मवेयर आ रहा है, जिसमें सारे फर्मवेयर जो है सारे जो है वो कंपैटिबल होंगे, ठीक है। इन फ्यूचर जितने XVR फैक्ट्री से आएंगे उनमें ऑलरेडी होगा ये फर्मवेयर, आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपग्रेड चिपसेट हुई थी V2। तो ये इतने शॉर्ट नोटिस पे हुई थी, तो हमें कस्टमाइज करवाना पड़ा पाकिस्तान के लिए। तो इस दफा आप लोग बर्दाश्त करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो शिपमेंट्स आएंगी उसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली आपने बता दिया NC300 और ये सारे तो ऑनलाइन हो गए। मैंने एक जो है इशू जो एक आता है, जिस जिस तरह से आपने बताया था कि लोकल वाईफाई पे कैमरा चल रहे हैं। लोकल वाईफाई पे मैं मतलब कि जिस तरह से अभी मैं घर में बैठा हूँ, घर के वाईफाई से ही कनेक्ट किया हुआ है, घर के वाईफाई पे मोबाइल पे चलता है, 3G 4G पे नहीं चलता है। तो एक दफा दोबारा रिपीट कर दें, ये कॉमन क्वेश्चन आता है एक जो सबसे। मोहसिन इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो जी। मैं ये सबसे पहले नेटवर्क में चला जाता हूँ। अक्सर यहाँ पे आपका ऑनलाइन शो हो रहा होता है, लेकिन आप कहते हैं कि नॉर्मल वाईफाई या आपका लोकल जिसको कहेंगे, हर सेम वाईफाई कनेक्शन पे आपका ऑनलाइन आ रहा है, DMSS पे शो हो रहा है। बट हम्म। आपका जब सिम के डाटा पे ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ पे वो आपको वीडियो फेड दे देता है, वीडियो ऑफलाइन लॉडिंग आता फेड है दे या देता है, या डिफॉल्ट? ऑफलाइन हाँ। रहता है। इस तरह ठीक के है। इशू आ जाते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप उसकी जो IP में जाएंगे तो आप यहाँ पे जो प्रेफर्ड DNS है, यहाँ पे अपना जो गेटवे होगा, ये अपना आप जब लगा के इसको अप्लाई करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इससे भी आपका फिक्स हो जाता है इशू। और अगर ये इससे भी फिक्स ना हो तो आप इसमें एक डिफ़ॉल्ट जो हम हमारा जो चलता है DNS, इसको भी ट्राई कर सकते हैं, जो है Tetra 8 प्रेफर्ड DNS में, और 8844 हमारा ऑल्टरनेट DNS में। ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, इससे भी आपका ये इशू रिजॉल्व हो सकता है। और अगर फिर भी आपका रिजॉल्व नहीं होता, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो फर्मवेयर है वो ओल्ड होगा। क्योंकि मैंने काफ़ी पिछले दिनों में काफ़ी इस तरह की क्यूरीज हैंडल की हैं जिनका ऑनलाइन नहीं हो रहा था मोबाइल में, लेकिन आपका NVR पे शो होता था या DVR पे शो होता था। तो जब मैं उनको अपडेट लेटेस्ट पे कराता था तो तब भी उनका ये फिक्स हो जाता था इशू। ओके। होपफुली तो ये चीज़ समझ आई होगी। जो DVR है उसके अंदर जो है कोई और सेटिंग नहीं है, बस यही है कि मैं जो है सिर्फ अपने प्रेफर DNS में अगर डालूंगा राउटर का IP तो चल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। जी, राउटर का गेट पेज होता है। ठीक है।
एक और इशू मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि जो है ना, कभी कभी इससे करने से भी नहीं होता, तो आपका एक मसला जो आप इग्नोर कर रहे होते हैं वो ये होता है कि जीएमटी टाइम सेटिंग, जो आपके इंटरनेट डिवाइस है उसका टाइम और जो एनवीआर टाइम है वो या डीवीआर टाइम है वो डिफरेंट हो। तो आप जीएमटी टाइम सेटिंग में कराची सेट करते हैं, कराची तो हो गया, लेकिन टाइम भी सही होना चाहिए। सिस्टम टाइम जो है वो अगर आपका सही नहीं होगा तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका जो डीवीआर है वो लोकल नेटवर्क पे तो चलेगा, लेकिन जब ट्रैफिक बाहर जानी होती है इंटरनेट के थ्रू, तो टाइम सिंक ना हो अगर, तो वो जाता ही नहीं है। एक जी और इशू भी होता है कि आपने टाइम भी सेट कर लिया, लेकिन आपका जो है ट्रैफिक डीएनएस भी कर लिया, फिर भी नहीं हुआ। फिर एक और सेटिंग्स आजकल के राउटर्स में आता है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, कि कुछ पोर्ट्स वो ब्लॉक कर देता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। अभी इस डीवीआर के अंदर ये ऑप्शंस जो है ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो हमारे एनवीआर या बड़े डीवीआर हैं जो 5 सीरीज है या 7 सीरीज के जो डीवीआर हैं या एनवीआर, अगर ये आपको सेटिंग आती है तो मैं एनवीआर जब बता रहे होंगे तो वहां से दिखा भी दूंगा। तो यूपीएनपी की एक सेटिंग आती है। यूपीएनपी क्या करता है सेटिंग, ये सेटिंग ये यहाँ पे एनवीआर में आपको पहले दिखा दिए। यूपीएनपी सेटिंग क्या करता है कि ऑटोमेटिक आपके राउटर से वो पोर्ट्स फॉरवर्ड कर देता है, जो 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 पोर्ट्स इसको रिक्वायर्ड होती हैं ऑटोमेटिक राउटर से करवा देता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी कुछ पोर्ट्स जो है ना वो जब इंटरनेट राउटर से जाती हैं आपकी, तो वो ब्लॉक कर देता है। लोकल नेटवर्क भी तो चल रहा होता है आपका डीवीआर या एनवीआर, लेकिन आगे नहीं ट्रैफिक भेजता, तो वो ब्लॉक कर देता है। तो उसका हल ये है कि यूपीएन की सेटिंग इनेबल करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक आपके राउटर में अगर यूपीएन की सेटिंग होगी यूपीएनपी की, तो ये फॉरवर्ड कर देगा पोर्ट्स को और आपकी ट्रैफिक नॉर्मल जा सकती है आउटसाइड नेटवर्क पे। ठीक है। तो ये भी एक जो है ना इशू आता है। अब जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एनवीआर वाली साइड पे भी बता दें कि कैसे होगा। करंटली इस एनवीआर में यूपीएनपी की ऑप्शन नहीं है। हमारे जो अभी ऑलरेडी डीवीआर लगा हुआ है उस पर यूपीएनपी की ऑप्शन है। ओके। जो एनवीआर हमारे 2 सीरीज से ऊपर के आते हैं उन सब में ये यूपीएन वन सीरीज है आई थिंक वन सो, सीरीज ये है जी वन ओके सीरीज। वन सीरीज है। वन सीरीज में यूपीएनपी नहीं है, डीवीआर में आपने बताया कि डीवीआर में है ये यूपीएनपी। जी डीवीआर में बेसिक में भी होता है ये। ठीक है। बताएं सर, आगे आगे क्या चल रहा है। ओके। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर आप लोग डिवाइस जब ऑनलाइन डीएमएसएस पे करते हैं तो वो आपको शो हो रहा होता है, लैग लैग हो रहा होता है। वो लैग की वजह ये होती है कि जो आपके कैमरास जो ऐड हैं ऑलरेडी उनकी मोस्ट प्रोबेबली जो बिट रेट है वो ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से आपकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा जा रही होती है और आपका इंटरनेट जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू बैंडविड्थ। तो उसके लिए ये किया जा सकता है कि आप अपनी बिट रेट और अपना जो आपका ऑलरेडी इंटरनेट चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपका 5 MB या 10 MB इंटरनेट चल रहा है, उसके लिहाज से अपनी बिट रेट सेट कैसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये 4096 KB पर सेकेंड है। इसका मतलब है 4 MB पर सेकेंड। एक कैमरा एक कैमरा आपका 4 MB पर सेकेंड स्पीड ले रहा है। तो आप इसको कम कर सकते हैं अगर आपका इंटरनेट, फॉर एग्जांपल मेरे 5 कैमरास लगे हुए हैं तो मैं इसको देखता हूँ टू सारे मेरे 4096 पे चल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब 4 MB मल्टीप्लाई बाय मैं 5 करता हूँ तो मेरा पर सेकेंड कितनी MB जा रही है, मैं आप कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन करते हैं। इसे ओपन कर देता हूँ। अब मेरी 4 MB जा रही है 5 कैमरास की, तो इसका मतलब है मेरी 20 MB का इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा मेन स्ट्रीम को बगैर लैग के देखने के लिए, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। और अगर आप सब स्ट्रीम पे देखते हैं, सब स्ट्रीम पे आपकी बिट रेट एज कम्पेयर टू मेन स्ट्रीम कम होती है, जैसे फाइव यहाँ पे मेरी 512 चल रही है। तो इसको कहते हैं पूरा 1 MB भी नहीं होता ये, 512 ये होता है हाफ ऑफ 1 MB। तो सब स्ट्रीम पे आपकी इसलिए आपकी स्मूथ चलती है क्योंकि आपका बिट रेट और बैंडविड्थ जो ओवरऑल जा रही होती है वो कम जा रही होती है एज कम्पेयर टू मेन स्ट्रीम। और जैसे ही आप मेन स्ट्रीम पे कभी कभार ऑनलाइन देखते हैं तो इसलिए लैग करता है क्योंकि आपका इंटरनेट जो है वो बैंडविड्थ से कहीं कम है या उससे थोड़ा सा बहुत कम है, जिस वजह से बैंडविड्थ ज़्यादा जा रही है तो आपके स्क्रीन में लैग आ रहा है लाइव अच्छा, व्यू यहाँ में। पर मैं एक और पॉइंट क्लियर करता चलूँ अपनी ऑडियंस के साथ, अपने प्यारे भाई हम्म, इंस्टॉलर्स जो कि खपत हुए होते हैं, खपे हुए होते हैं और तंग आए हुए होते हैं। उनमें ये है कि मोबाइल स्क्रीन पे जब आप लोड करते हैं ना मेन स्ट्रीम, तो उसको भी बिट रेट कम चाहिए होती है फुल रेजोल्यूशन पे भी, क्योंकि हम्म, छोटी स्क्रीन है, रेजोल्यूशन छोटी है। ठीक है। और जब आप बड़ी स्क्रीन पे कहीं पर ऐसी जगह पर जहां पे स्मार्ट पीएसएस लाइट या कोई और सॉफ्टवेयर पे यूज करेंगे, तो क्या होगा आपके पास, अल्लाह भला करे आपका, कि बड़ी जब स्क्रीन पे डालेंगे तो बैंडविड्थ भी उसी हिसाब से फुल स्क्रीन के लिए आपको फुल 4 MB चाहिए होगा। ठीक है। जब मोबाइल पे आप करेंगे तो यार ये एनिटेशन जो है ना बंद करें, अगर किसी को पता है सेटिंग का, मोहसिन।
जो इसको ऑफ नहीं वैसे कर सकते। इसकी ऑप्शन मैं काफी देर से देख रहा हूँ, कोई ऑफ बात ऑफ नहीं, के कोई ऑप्शन बात नहीं। नहीं। ओके, कोई मसला नहीं है। ये जो है ना ओके, तो जो है ना जब आप बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं तो बैंडविड्थ भी ज्यादा चाहिए, अगर आप छोटी स्क्रीन पे देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत ही क्रिटिकल चीज मैं बताने लगा हूँ, वो ये कि स्मार्ट वीएसएस लाइट पे, या जब आप किसी भी कैमरे को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं या जब लोड करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट जो डीएमएसएस की सेटिंग है ना, वहां पर डिफॉल्ट सब स्ट्रीम दी जाती है, क्योंकि वो नेटवर्क की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ना आपके। तो वो फौरन ही सब स्ट्रीम लोड कर देता है, आपका रिजल्ट बुरा आता है जी, कैमरा सर डीएमएसएस पे सही नहीं चलता, क्वालिटी लूज हो गई, ब्लर हो गया। ओ भाई, नेटवर्क कंडीशन की वजह से इसने सब स्ट्रीम पे स्विच कर लिया, ठीक है। तो सब स्ट्रीम पे स्विच करने का मकसद ये है कि आपका नेटवर्क जो है अगर स्लो भी है या कम भी है तो उस पे भी चल जाए, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि आप अपने डीएमएसएस की सेटिंग, मेरे ख्याल में डीएमएसएस में आप ऐड कराना सिखाओगे अभी, मोहसिन? डीएमएसएस में मैं ऐड करा के दिखा सकता हूँ, कोई इशू नहीं। स्क्रीन शेयर कीजिएगा और डीएमएसएस में एक डीवीआर को इसी क्यूआर कोड के जरिए ऐड करके हमें दिखाइएगा, ओके, मैं कर देता हूँ, मैं मोबाइल ताकि से भी वहां स्क्रीन से शेयर कर देता हूँ। डीएमएसएस की सेटिंग भी आप दिखा सको कि ऑनलाइन कर लिया, डीएमएसएस पे कैसे ऐड करना है, और वहां से ऐप की सेटिंग में जाकर प्लेबैक और मेन स्ट्रीम जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, उसमें जो आपका जो वहां पर सेटिंग्स होती है ना फॉर बाय डिफॉल्ट मेन स्ट्रीम पे लोड करे या सब स्ट्रीम पे, वो भी आप दिखा दो एक दफा। थैंक यू सो मच। ओके, इशू ये आ रहा है कि मैं मोबाइल से अगर ज्वाइन करूंगा तो वो ज्वाइन नहीं होगा, क्योंकि 100 तो आपके पार्टिसिपेंट हो गए। तो मोबाइल अ, से मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ। ओके, मोबाइल से स्क्रीन आप लैपटॉप पे शेयर कर सकते हो किसी तरीके, आपके पास सॉफ्टवेयर है? अब अभी तो कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होगा पीछे। कनेक्ट के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, कनेक्ट, कास्ट हो जाएगा। नहीं, उससे मैंने ट्राई किया था, मोबाइल कास्ट नहीं होता। वो मतलब डायरेक्ट लैपटॉप कास्ट करना हो तो उससे हो जाता है वो। वैसे हमारा एक टॉपिक नेक्स्ट वीक में डीएमएसएस से फीचर्स भी, वैसे हमारा एक टॉपिक है, तो उसमें भी बताया जा सकती है सारी चीज़ें, इनको सारा क्लियर हो जाएगा फिर चलिए, पीटूपी क्लियरली। पे ऑनलाइन करना आ गया सबका। जी, P2P तो हो सारे गया ना। वन 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 प्रेस करके बताएं, अगर कोई सवाल है तो हम सवालों की तरफ डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। आज हमारे पास टाइम है तो हम जल्दी क्लोज कर सकते हैं इसको, ठीक है। सवाल ले लेते हैं जी, आप लोगों के माइक पे आने की दावत मैं दूंगा। सबसे पहले जो है कौन है भाई हमारे, शहजाद मुगल भाई हैं। शहजाद में मुगल भाई, आप जो है ना माइक पर आप आ सकते हैं और सवाल अपना पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो उबैद भाई? खैरियत है? वालेकुम सलाम, खैरियत से, टिप टॉप A1। अच्छा है उबैद भाई, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जो आप लोग इनकोडिंग का जो मुझे बता रहे थे मेन स्ट्रीम का, तो बस खाली यूजर्स को ये बता दें कि अगर से मेन स्ट्रीम को अगर हम छेड़ते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो आपकी रिकॉर्डिंग पे भी होता है। एग्जैक्टली, 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 बिल्कुल जी जी, सही कह रहे बिल्कुल तो सही। अब ये है कि अगर कोई मेन स्ट्रीम को छेड़ता है तो उसकी रिफ्लेक्शन आपकी रिकॉर्डिंग पे भी आएगी। बस ये आप ये गाइड कर दें सबको ना दोबारा से। हैं जी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। इसलिए क्या होता है, लोग ये भी तो करते हैं ना कि जो है ना कैमरा रुक रुक के चल रहा है तो उसकी रेजोल्यूशन कम कर देते हैं, इनकोडिंग से क्या होता है वो भागने लग जाता है, ठीक है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल, बिल्कुल गलत एब्सोल्युटली। तरीका है, बहुत गलत तरीका है। इसके ऊपर जो है ना मैंने वीडियो आज जो है यूट्यूब पे डाली है, टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ ऑल इश्यूज इन योर नेटवर्क, इन योर सिस्टम। आईपी सोल्यूशन में सबसे ज्यादा ये इशू आता है, ठीक है। तो आईपी बिल्कुल वाले भाई जो है ना जितने भी हैं उनके लिए एक ब्लेसिंग वीडियो मैंने आज डाली है यूट्यूब के ऊपर। आप लोगों को अगर टाइम मिले तो उसको देखिएगा, उसमें मैंने पूरी डिटेल में डिकोडिंग एबिलिटी क्या होती है, इनकोडिंग सेटिंग से क्या करना है, अगर कैमरे रुक रुक के चल रहे हैं तो क्या क्या हमें करना है, ट्रबल शूटिंग स्टेप सारे मैंने उधर एक एक करके बताया हुआ है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। आज अगर आप जाके थोड़ा सा टाइम देंगे तो चैनल का नाम है धावा टेक्निकल इंजीनियर, अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक नहीं देखा वो जी, तो बिल्कुल जाके वहां मैंने पे आपको देखा हुआ है, आपके देखिए। नाम से ही है। तो उसके अंदर जो है ना आपको पूरी डिटेल आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी वीडियो वहां पे नजर आएगी, ठीक है, इसी से थैंक रिलेटेड। यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच शहजाद, आपका शुक्रिया। जफर हामिद भाई ये हमारे रेगुलर होते जा रहे हैं, अनम्यूट कीजिएगा जफर भाई मियाँ वाली से। अस्सलाम वालेकुम बैद भाई। वालेकुम सलाम। सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह की जात। अच्छा उबैद भाई, आपने ये शुरू में बताया था कि हम आपको वाईफाई जो नई डोंगल हमारी है दावा की उसके जी बारे में बताएंगे। जी जी।
उसके बाद थोड़ी डिटेल दीजिए, अगर उसकी आपको हमारे पास पिक्चर अवेलेबल तो वो भी आप ये शेयर ये कर ये दीजिए। एनसी, ये देखे ना मेरा चीता जो है ना वो बहुत फास्ट चल रहा है, हमसे भी आगे हाँ चल रहा बिल्कुल, आगे आगे। अच्छा, ये है। आप मार्केट में अवेलेबल है? जी सर, अवेलेबल है, आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने डीलर से और वो आपको मंगवा के देंगे, ठीक है। अच्छा, और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जो नए जितने भी एनवीआर या डीवीआर आएंगे, चाहे वो हम्म बी1 है या हम्म हाँ 21 है, हाँ हाँ। उसमें ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी, यानी कि ऑटोमेटिक इसमें हमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं करना चाहिए और वाईफाई खुद जो खुद पुराने हैं उनके लिए तो फर्मवेयर करना पड़ेगा, जो कि नए आ रहे हैं ना। अब मैं आपको बता देता हूँ किस किस में आपको मिल जाएगा नए में। 1B04, 1B08, 1B16, जिनके अगर हार्डवेयर वर्जन 2.0 लिखा होगा ना फर्मवेयर में, उसके लिए ये कंपैटिबल वर्जन आपको मिल जाएगा। नए में जो नए शिपमेंट आएगा उसमें बाय डिफॉल्ट होगा। अभी अगर आप करना चाहें तो इसका फर्मवेयर हमारी दावा की टीम से अवेलेबल है। और मैं मोहसिन सजाद से रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्मवेयर वाली जो हमारी पोस्ट है कम्युनिटी में वो पिन कर दे टॉप पर, ताकि आप लोगों को अगर फर्मवेयर की कोई भी रिक्वेस्ट है तो वो वहां से जाके आपको फर्मवेयर डाउनलोड करने का इजी लिंक मिल जाए, ठीक है। हमारे पार्टनर ऐप के अंदर फर्मवेयर का डाउनलोड लिंक अवेलेबल होगा आपको, ठीक है। उसके वेबस बाद में जो जो है वाटर ऐप में जो अ, आप जो लिंक अभी आपने जो पिन किया है, तो ये जी सिर्फ मोबाइल पे ही डाउनलोड होता है, हम पीसी पे डाउनलोड नहीं कर सकते इसको? कर सकते हैं उसको आप। मैं उसको कहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड फाइल जो है ना डाउनलोड आपको हाँ दे दे हाँ, ताकि आप पीसी में कर लें, ठीक है। पीसी तो कन्वर्ट वो हमारे लिए आसान है, क्योंकि बाद का मोबाइल से वो सॉफ्टवेयर में ढूंढने में हाँ बड़ा मुश्किल होता है। सही सही है वो जो है ना। अच्छा, मजे की बात सुने कि आप पार्टनर ऐप की जो वर्जन है ना वो वेब ब्राउजर से भी एक्सेस कर सकते हैं। वो किस तरह? ये अभी खोल रहा है मेरा भाई चीता मेरा। दावा पार्टनर ऐप जो है अब आप वेब ब्राउजर से भी एक्सेस कर सकते हो, सारे फंक्शन फीचर्स आप वेब ब्राउजर पे लॉग इन कर सकते हो। अच्छा, ये अब हम गूगल में दावा लिखे दावा नहीं एक पार्टनर ऐप मिनट, लिखेंगे या? आपको लिंक दे देते हैं, आपको लिंक दे देते हैं। मोहसिन सजाद लिंक चैट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। यही है सेकंड वाला शायद, आई थिंक सो। उसमें मैं ऐसे पार्टनर प्रो लिखा होता है वो मेरे पास लिंक, अगर उसमें लगा तो दिया था मैंने। ये दावा मोहसिन, पार्टनर ऐप से एक दफा मैंने भाई एनवीआर का सॉफ्टवेयर किया तो बड़ी आसान हुई थी मोबाइल के थ्रू, हालांकि जी मेरे जी पास जी कोई लैपटॉप वगैरह नहीं था। जी 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 तो जी। मुझे बड़ी आसानी हुई। अब जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स आ रही हैं या जितने भी फॉर्मवेयर हैं, मोहसिन सजाद प्लीज जो है ना चैट बॉक्स में जो है ना शेयर कीजिएगा लिंक धावा पार्टनर ऐप का वेब वर्जन, ठीक है। तो सारों के लिए आसानी हो जाएगी वहां से। धावा पार्टनर ऐप का वेब वर्जन अवेलेबल है, ठीक है। सही है। बाकी भाई वो उसमें दावा पार्टनर जिसमें आप कह रहे थे ना, हम्म माइक्रोसॉफ्ट में या वर्ड में फाइल, हम्म। वो लाजमी कर दीजिएगा दावा उसमें वो मैं पार्टनर ऐप इधर में। कम्युनिटी में ये देखें ये आ गया जी। आप इसको लॉग इन करेंगे अपने पार्टनर ऐप वाले अकाउंट से, ठीक है। तो आपके ठीक ऊपर है। वेब ब्राउजर पे ही आप अपनी ऐप को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले पाकिस्तान हम सिलेक्ट कर लेना। ठीक पाकिस्तान है। सेलेक्ट करेंगे तो आप, अगर आपके मोबाइल में ऑलरेडी ओपन है तो आप इजीली जैसे स्कैन करते हैं इस स्कैन क्यूआर कोड करके को ओपन। स्कैन करेंगे तो वो सिंक, जैसे व्हाट्सएप नहीं करते वेब ब्राउजर से सिंक, ठीक ठीक बिल्कुल। उसी तरह ये हो जाएगा सिंक, ठीक है। हाँ, और एक और थैंक भी, यू सो एक मच। और बात, मैंने जी पहले जी। कहा था कि दावा पार्टनर ऐप में हमारे मियाँ वाली का नाम भी डालें। उसमें पंजाब में टोटल 5 जिले आ रहे होते हैं, सरगोदा ओके और सर, इस मियाँ तरह। वाली की रिक्वेस्ट चली गई सर, मियाँ वाली को भी नोट कर लो भाई। मोहसिन मुझे सुबह फॉलो अप देना इस पे, ठीक है। बहुत थैंक सर यू हो सर। गया, सर आपने कहा और हो गया। उबैद जादू की शुक्रिया, छड़ी है, बहुत घुमाई शुक्रिया। और हो गया। बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू सो मच आपकी ज्वाइनिंग का। ओके सर, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट है हमारे साथ अवैस अजहर। अवैस अजहर अपना सवाल प्लीज, टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछेंगे तो ज्यादा आपको आसानी होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम अवैस भाई, फैसलाबाद से। जी अर्ज कीजिएगा। अच्छा सर, इसमें मेरा ना ये इशू है कि हम जो से V2 सीरीज के लगा रहे हैं ना, XVR वगैरह, उसमें हाँ हाँ। रिजल्ट बहुत वीक आता है। यानी प्लेबैक में जब देखते हैं तो रिजल्ट जैसे 1 मेगापिक्सल से भी कम का हो, इस तरह का इशू आ रहा है। हालांकि जो से पहले V1 मॉडल था उसका हम्म रिजल्ट बड़ा बेहतरीन था, कस्टमर सेटिस्फाइड थे, लेकिन ये हम्म। V2 पे नहीं है मोहसिन इसका रिजल्ट। जवाब दीजिए। अच्छा, जो दरअसल आप लोगों का जो इनकोड सेटिंग होती है ना, इस पे भी ये डिपेंडेंट होता है। जैसे ऑलरेडी बताया था, जब आप लगाते हैं उसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग इस तरह की हुई होती है कि आपकी मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज बचाई जाए, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेबैक मिला जाए ज़्यादा दिन का। तो आप अगर ज़्यादा आपको इशू हो रहा है कि मतलब फॉर एग्जांपल ज़्यादा ब्लर आपके पास शो हो रहा है कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए एक कैमरास की, तो
तो आप इन कोड सेटिंग में सिंपल आ सकते हैं। आपका डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट एआई कोडिंग होगा। अगर आपकी जगह इस तरह की है जहाँ पे फॉर एग्जांपल लोग ज़्यादा होते हैं या इस तरह की जो मूवमेंट होती रहती है, तो आप वहाँ पे इजीली जनरल कर सकते हैं एआई कोडिंग से हटा के। तो जो आपका जो बिट रेट है ना, वो सर अब आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसका बिट रेट 512 आता है। 512 कम होता है, स्टोरेज भी चाहता है क्योंकि ये एआई कोडिंग के साथ यूज़ किया जाता है। तो आप इसको जनरल करके आपको फॉर एग्जांपल H2265 यूज़ कर रहे हैं और 2 मेगापिक्सल कैमरा यूज़ कर रहे हैं, इसको 2048 पे कर देंगे तो आपकी मोस्ट प्रोबेबली जो पिक्चर क्वालिटी है वो बेटर हो जाएगी। बिट रेट की भी ना सर सेटिंग वगैरह मैंने करके देखी थी, तो ये आपसे तब हेल्प भी ली थी, लेकिन उसके जी बावजूद भी ना वो वाली रिजल्ट नहीं बना जो V1 का था। चले आप इस तरह कीजिएगा, जो उसका V2 के एक प्लेबैक निकाल के ना आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं उस पर आप देख के आके पर्सनल में मोहसिन इनको नंबर अपना शेयर कर दो प्लीज, फैसलाबाद आपके अंडर है, ऐसे ही आई है ना? गेस ये मैं ऑलरेडी मेरे से कांटेक्ट में भी ओके। होंगे। और अवैस भाई आपने इनसे रब्ता करना है, अगर आपका मसला हल ना हो तो कल आपने मुझे आके दोबारा कल के सेशन में बताना है, ठीक है? जी ठीक है। थैंक यू सो मच अवैस भाई, ज्वाइनिंग करने का शुक्रिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मोहम्मद शरीफ डेरा गाजी खान जी, प्लीज माइक पे आइएगा, बताइएगा लाला की हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ज़्यादा। तुम सुनो ठीक हो? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सर। आज सर इशू एक ये है कि मैंने धावा का डीवीआर लगाया, लेकिन उसके ऊपर कैमरे जो हैं पोलो के लगे हुए हैं। ओके। वो हाँ, डिस्प्ले तो वो सही देते हैं, स्क्रीन के ऊपर भी सही सही होता है। जैसे हम मोबाइल के ऊपर उसका प्लेबैक चेक करते हैं ना, उसका वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, मतलब पिक्सल उसके फटे हुए होते हैं, रिजल्ट भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। फर्स्ट प्लेबैक क्वेश्चन तो ये बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन प्लेबैक की ये बात है। करें। सिर्फ जी प्लेबैक सर। में? जी जी। जी सर, मोबाइल के ऊपर सर प्लेबैक में भी सही है। अच्छा अच्छा, आप कह रहे हो कि डीवीआर साइड पे और लोकल मोड में सही चल रहे हैं, मोबाइल साइड पे आपको हाँ, ब्लर आ रही मोबाइल है, से ऐसे? इसका इशू आ जी रहा ठीक है, है। जी जी। मोहसिन। अच्छा सर, एक वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन ये हो पूछना। गया, और दूसरा क्वेश्चन उबैद भाई ये है कि हम डेरा गाजी खान बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं सर। सर मैं डेफिनेटली डीजी आप, खान दा, मैं डेरा गाजी खान दा। अच्छा बहुत अच्छी गल है सर। डीजी खान दे वाल डीजी खान सर कोई भी धावा दा ये जो डिस्ट्रीब्यूटर कहनी जेड़ा साकू मतलब एक अच्छी प्राइस दे चीज़ा दे देवे डीजी खान च कोई इंज आपने विच इर्तजा भाई का नंबर आपके पास है? सर इर्तजा भाई दा नंबर भी है वालों दे बाद ये मेरी डिमांड ते भी डीजी खान ए जेडी लास्ट टाइम ट्रेनिंग थई है ना, मैं जी धावा सही। दी टीम को रिक्वेस्ट कर कर को ये ट्रेनिंग अरेंज करवाई है धावा दी फर्स्ट टाइम डीजी खान सर आप जेडी सदर कि दिन से तो नहीं है? मैं सर बेसिकली शादल वाला, लेकिन मैं शादल डीजी खान वाला, ओके सिटी काम करना था। 48 ओके ब्लॉक ओके मेरी शॉप है सर। ओके ओके। ठीक है सर। ठीक है ठीक है एक ठीक है ये सर। मसला है सर, एक तो सर हाई क्विजन दे मुकाबले च असा 19 तरीक को ट्रेनिंग की थी डीजी खान च धावा दी अल्हम्दुलिल्लाह सारे बस ही 48। साल तो आपको जरा ना एक कंप्लेन का मौका ना थी ट्रेनिंग हो जना रेगुलर तीसन डीजी खान है, इंशाल्लाह मैं आप एक मॉनिटर करें आप क्या, ठीक है? तो कोई एक जी सर। कंप्लेन ना हो सी इंशाल्लाह, ते तो को सर सामान दे वास्ते भी लिंक आप करें दें। इर्तजा भाई माइक पर है जरा प्लीज। जी भाई, मैं इधर ही हूँ। जी ये जी जो है सर। ना भाई के साथ जो है ना आपने मेहनत करनी है डीजी खान के ऊपर, ठीक है? जी 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 और सर, जी। अभी वो इर्तजा भाई से हमें कोई गिला नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ट्रेनिंग करवा गए और हमारे पास पार्टिसिपेंट 48 लोग थे सर। सर और उसके माशाल्लाह। दूसरे दिन हाई क्विजन ने दोबारा ट्रेनिंग रखवाई है सर। हाई क्विजन जो है ना तकरीबन वो 4-5 ट्रेनिंग करवा चुका है डीजी खान में सर इसी कोई एक साल मसला में। नहीं है, यही साल जो है ना तो कोई कंप्लेन ना थी से इंशाल्लाह। इर्तजा भाई आपने मेरे साथ राब्ते में रहना, ठीक है? थैंक यू सो मच भाई, चलो आपका ठीक बहुत है। शुक्रिया। ठीक है भाई। ठीक ठीक सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक अच्छा यू सर, सो ये मच। जड़े असा पार्टनर ऐप दे उते मेंबरशिप वाले सारे पॉइंट्स होंदन, जी जी। इनमें भी कोई सर वेटेज रखो सारे, हालांकि कर ऐसे रहे हैं लेवल कर रहे 3। हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, आपको जो है ना पार्टनर ऐप के सेशन में बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बैद भाई, थैंक यू। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। इनको क्यूआर कोड लगा दूं फिर अच्छा, अटेंडेंस इसका के मैं लिए सवाल का जवाब अप्लीकेशन देना है इस्तेमाल। लाजमी सर, जी जो जी, मैं आपको पहले पे इसका मैंने सवाल का किया है। जवाब भी देता हूँ। करंटली आप जब मोबाइल पे आपने वैसे उसको सब स्ट्रीम पे, जब आपको जैसे उबैद भाई भी बता रहे थे, जब आप मोबाइल पे पहली बार देखते हैं तो वो ऑलरेडी आपको सब स्ट्रीम पे दिखाता है, फुल स्ट्रीम मेन स्ट्रीम पे नहीं दिखाता। तो और अक्सर लोग कहते हैं प्लेबैक में भी आपका रिजल्ट खराब आ रहा है। तो आपने क्या करना है, डिवाइस डिटेल पे जाएंगे, वहाँ पे लिखा होगा वीडियो स्ट्रीम। तो वहाँ से आपने जो लाइव व्यू है और प्लेबैक है, इन दोनों को मेन स्ट्रीम कर देंगे तो आपको दोनों का मेन स्ट्रीम शो होगा और क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी जो आपके लोकल में आ रही होगी।
जवाब तो पहुंच गए उन तक। ठीक है, अब जो है ना आगे हम चलते हैं, और आप इतनी देर में जो है ना QR कोड अरेंज करें ताकि अटेंडेंस हो जाए, जिन लोगों ने जाना है वो जा सके इजीली। ठीक है, ठीक है, मैं QR कोड HM कम्युनिकेशन आप माइक पर आ सकते हैं और अपना सवाल पूछें। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मोहसिन भाई, अवैध सलाम। भाई, क्या हाल है जी? जज़ाकल्लाह, ठीक थैंक ठाक यू। है। अल्लाह दा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अवैध भाई, मैंने एक पूछना था, ये जो हम ऑनलाइन करते हैं, दो तीन तरीके हैं, वाईफाई से या राउटर लगा के हम करते हैं ना, हम्म। इसमें नेटवर्क में जरा एक स्क्रीन चलानी थी जी, वो एक सवाल पूछना है। नेटवर्क वाली स्क्रीन भी दोबारा से ऑन कीजिएगा। जी करता एक हूँ। मिनट, अटेंडेंस को जरा थोड़ा वेट करें। जी जी, या वैसे ही पूछ लेता हूँ अवैध भाई, इसमें ना PPO यूजर होता है जो हम राउटर में लगाते हैं। ट्रिपल POE, हाँ। हाँ जी। अच्छा, हम्म। ये हम अगर राउटर भी ना लगाएं तो ये डायरेक्ट हम इसको लैन लगा के ये जो इसकी लोकल। इंफॉर्मेशन आपको जो है ना ISP प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोवाइडर देता है, ये यूजर नेम और पासवर्ड डायरेक्ट चलाने के लिए। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो इधर नहीं मिल वो सकती? नहीं, वो जहरी बात है, आपको यूजर नेम पासवर्ड देगा तो आपको IP एड्रेस नहीं, देगा और यूजर नेम पासवर्ड देगा। अगर मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड है तो मैं डायरेक्ट लगा IP सकता हूँ एड्रेस इधर? भी चाहिए होगा ना, IP एड्रेस भी चाहिए होगा, वो देता है, पूल देता है वो आपको। ठीक है, सही ये सही। स्पेशल कैटेगरी है ऑनलाइन करने के लिए, जैसे हाँ डोमेन जी, होती वही। है एक पूल। तो ये जो है ना बहुत बिल्कुल। कम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो है ना ये इसका मकसद यही होता है कि आपका जो ISP है ना वो आपको स्पेशल कैटेगरी में आपकी ट्रैफिक अलग तरीके से, अलग रास्ते से लेके जाता है। ठीक है, सही है जी, तो यही ये मैंने फंक्शन कंफर्म होता करना था कि है। ऐसे जी जी डायरेक्ट हो जाता है। जी जी जी। चले, बहुत ये लेकिन शुक्रिया जी। आपको ISP वाले देते हैं इसकी सेटिंग्स। ठीक है, सही हो गए, सर थैंक यू। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। मसूद कुरैशी, प्लीज माइक पे आइएगा, भावलपुर से। मसूद कुरैशी भाई, अटेंडेंस प्लीज मार्क कर लीजिएगा जल्दी से। मसूद कुरैशी, अगर आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज माइक पे आइएगा, अगर आपका सवाल है। अगर नहीं है तो मैं आपको लो कर दूंगा। ठीक है, अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम भाई। भाई, बस सर मेरा सवाल पूरा ही हो गया है। मैं ये जाना सबको क्लोज कर लिया करें, टाइम शॉर्ट होता है। ओके कल भी सर, रिक्वेस्ट की थैंक यू। थी आपको। जी 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 जी, हो गया, अटेंडेंस हो गई ना, मैंने लगा दी। ओके, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी बहुत बढ़िया। ओके भाई, रिजवान भाई, रिजवान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, रिजवान भाई। वैद भाई, मेरे जो है ना तीन क्वेश्चंस हैं और एक कमेंट्स है। देखिए, ओके एक तो प्लीज। मुझे पता करना है CBR एंड VBR का डिफरेंस। ओके, गॉट इट, मैं बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, हम्म, दूसरा क्वेश्चन है स्मार्ट PSS चैनल लिमिट, क्योंकि जो फ्री वर्जन है स्मार्ट PSS का, अच्छा अब जैसे आपने बताया था लास्ट सेशन में कि स्मार्ट PSS डिसकंटिन्यू कर दिया आप लोगों ने, तो हम्म, अब उसके लिए उसके बाद DSS आप कहते हैं कि वो $20 पर कैमरा जो है आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, जो है ना फ्री चैनल्स के बाद ना, हम्म, राइट? ऐसे ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, तो जी जी। स्मार्ट PSS की चैनल लिमिट जो है ये 256 चैनल है या 128 चैनल है, जो कि पुराना स्मार्ट PSS है? पुराना जो है उसमें 64 डिवाइसेस थी ऑप्शन, और जी। 256 चैनल, 54 अ- 64 डिवाइसेस या हाँ, 256 चैनल्स। ठीक है। ठीक है। ये लिमिट है, अच्छा, ये वो जो लिमिट है है। वो अभी भी चलता है, लेकिन वो सीरियल पे नहीं चलता। हाँ जी, हाँ उसके जी, पोर्ट एग्जैक्टली, वो मैपिंग के सिर्फ थ्रू। लाइव IP पे चल सकता है, लाइव IP पे चल हाँ, सकता पोर्ट मैपिंग के थ्रू। पोर्ट है। जी जी मैपिंग जो जो आप UPnP कह रहे थे, तो जी जी। मैं जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप स्टैटिक IP अगर वो ISP से लेके और उसकी पोर्ट ओपन करवा लें, तो भी आपके रिजल्ट्स काफी बेहतर हो सकते हैं, जो है ना, जो कि मैं जी अपने जी, नेटवर्क में यूज कर ये रहा हूँ। मैंने इस वजह से नहीं बताया क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं तो उनको पता होता है। UPnP जो है ना, आजकल कुछ राउटर्स हैं जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स को ब्लॉक कर देते हैं, नए जी जी, जो बिल्कुल राउटर्स ठीक आ है। रहे हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू सही है। से ना, तो वो ट्रैफिक को बाहर नहीं सही। जाने देते हैं नेटवर्क से। ठीक है। तो इस वजह अच्छा से। सर, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, विच कंप्रेशन इज बेस्ट? आपने जो इसमें शो किया हुआ था H समथिंग का जो था, इसमें ओके। कौन सा कंप्रेशन रेट जो है बेहतर होता है? और हम जो है फ्रेम रेट कम करने से, सब स्ट्रीम पर अगर हम फ्रेम रेट कम कर दें, तो हमारे रिमोट एंड पे रिजल्ट्स बेहतर नहीं हो सकते? थोड़ा सा व्यू क्वालिटी बेहतर हो जाती है अगर हम फ्रेम रेट 10 या 15 कर दें, 25 के बजाय। सर मैं आपको जो है ना इसकी थोड़ी सी गाइडेंस देता हूँ। तो पहला सवाल आपका VBR और CBR। CBR क्या होती है? कांस्टेंट बिट रेट। कांस्टेंट बिट क्या होती है कि जो है ना स्ट्रेट लाइन, 4 MB है तो 4 MB स्ट्रेट लाइन लेके जाए।
ये हम तब यूज ठीक है। करते हैं जब आपके पास जो है नेटवर्क सिचुएशन बहुत आला किस्म की हो, मतलब कि जर्क ठीक है। वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब कि आपने एक बैंडविड्थ ली हुई है, खरीदी हुई है, 2 MB है तो जी जी। 2 MB ही मिलती है, लाइन स्ट्रेट लाइन, मतलब कि कभी वो 1.5 नहीं होगी, कभी वो 1 नहीं होगी। सीबीआर वहां ठीक है। उन सिचुएशन में लगाया जाता है जहां पर आपका नेटवर्क सिचुएशन बहुत अच्छी हो। वीबीआर उन जगहों पर लगाता है वेरिएबल बिट रेट, ये अपने आप को ग्राफिकली चेंज करता रहता है। जैसे अभी सीन में कोई चीज है तो क्या होगा, ये अपने आप को जो है 1 MB पे रिकॉर्ड करेगा। जैसे सीन में कोई चीज नहीं होगी, खाली हो जाएगा, तो ये 500 KB पे ले जाएगा, 100 KB पे ले जाएगा, क्योंकि ये वेस्ट नहीं करेगा आपकी बैंडविड्थ को। ठीक है, तो दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशंस होती हैं, दोनों की अपनी अपनी जो है यूजेज होती है। कुछ जगहों पर सीबीआर हम यूज करते हैं जहां पर हमें कांस्टेंट बिट रेट, यानी हमारे पास वो जो है बैंडविड्थ लिमिटेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। जैसे कि मैंने हर कैमरे के लिए 2 MB खरीदा हुआ है मेट्रो प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो 2 MB का मतलब है कि 2 MB ही रहेगी, तो मैंने सीबीआर पे कर दिया, वो 2 MB से 4 MB पे नहीं जानी चाहिए कभी भी। ठीक है, सही। लेकिन अगर वीबीआर में यूज करूंगा ना तो 2 MB कभी होगी, कभी 3 पे चली जाएगी, कभी 3.5 पे। अगर सीन में ज्यादा लोग आ जाएंगे ना तो वो 4 तक भी शूट कर सकती है। ठीक है, ये वीबीआर और सीबीआर का फर्क बता दिया। ठीक है, अच्छा, जी। अब आपने सवाल पूछा था स्मार्ट पीएसएस में जो है ना डिवाइसेस का, वो मैंने आपको बता दिया कि जो पुराना स्मार्ट पीएसएस है उसमें 64 डिवाइसेस या 256 चैनल्स, यानी 64 ठीक डिवाइसेस है। का मतलब है 64 एनवीआर अगर लगे हो तो वो 64 डिवाइसेस कहलाएंगे। इनके ठीक है। अंदर 256 चैनल यानी 256 कैमरे हो, यानी हर एनवीआर जो है 4 चैनल का अगर हो तो 64 256 हो जाएंगे। ठीक है, हम्म। तो इस तरह से आपकी चैनल की लिमिटेशन ठीक है, होती है। समझ आ गई ये बात। ठीक है। तीसरा सवाल आपका था अच्छा। फ्रेम पर सेकंड का। फ्रेम पर सेकंड को अगर हम कम करें तो इसका क्या इफेक्ट आएगा? ऑब्वियसली फ्रेम पर सेकंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इन द सर्वेलेंस इंडस्ट्री, इसको समझना जरूरी है। आपके लिए एक सिंपल रूल बता रहा हूं कि अगर 1 सेकंड में कोई भी कैमरा, चाहे वो डिजिटल कैमरा हो, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डर हो, चाहे वो आपका हैंडी कैम हो, कोई सिक्योरिटी कैमरा हो, अगर 1 सेकंड में 25 पिक्चर्स जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये रियल टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रियल टाइम 25 FPS अगर इसके अंदर है। ठीक है, अगर आप 24 भी करेंगे ना तो ये नॉन रियल टाइम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर सीन में से कोई गाड़ी गुजर रही है, कैमरे में से मतलब कि रियल गाड़ी जो है ना गुजर गई है, कैमरे में बाद में आएगी। फ्रेम पर सेकंड में ये फर्क नजर आएगा आपको। 15 फ्रेम पर सेकंड जब करेंगे ना और कैमरे के सामने आके हाथ हिलाएंगे आप, तो आपका हाथ तो गुजर जाएगा लेकिन कैमरे में डिले के साथ आएगा। तो ये फर्क है। इसका इम्पैक्ट जो है आपके ऑफ कोर्स बैंडविड्थ के ऊपर आता है कि 25 FPS में 25 तस्वीरें जाती हैं उसके पास, और जब 15 FPS करेंगे तो उसमें 15 तस्वीरें जाएंगी, तो लोड जाहिर बात है नेटवर्क पे कम आएगा। तो ये एक तरह से ठीक है, लेकिन जब अगर मोशन अगर कहीं पर स्पीड यानी रोड वाले सिनेरियो में अगर इसको लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, क्योंकि वहां पर तो स्पीड होगी ना, तो अगर 1 सेकंड में 25 फ्रेम से अगर कम होगा तो आपको डिले या लिटेंसी नजर आएगी उसके अंदर। ठीक है, उबैद भाई, इसमें बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। यानी अगर हम इनसाइड द ऑफिस कहीं यूज कर रहे हैं तो हाँ हम हाँ, फ्रेम रेट कम करके कर सकते हैं, बेहतर कर रिजल्ट सकते ले हैं, सकते कर हैं। सकते कर ठीक है सकते ना? हैं। तो ठीक है। और ठीक है, लेकिन दूसरा जो रोड आपने, साइड्स होंगी या जहां पर मोशन ज्यादा होती है वहां पर आप करेंगे तो आपको डिले नजर आएगा उसके अंदर, क्योंकि एक ठीक और है। एक अच्छा, फ्रेम के दरमियान में जब गैप आएगा तो वो आपको ऐसे लगेगा कि गायब हो बिल्कुल गया या सही। गोस्ट इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी ये बात जो आपने सीबीआर और वीबीआर की बताई थी, तो हम हम्म। जो है ये सब स्ट्रीम पर वीबीआर रख दें और मेन स्ट्रीम पर जो कि रिकॉर्डिंग के लिए जा रही है उस पे सीबीआर रख दें, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट बिटरेट, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क पर तो आपको 100 MBPS या 1 गीगा का नेटवर्क मिल रहा होता है, तो हम आप जो है कॉन्सेप्ट समझ गए main- हैं सर, आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही समझ गए, ठीक है ना? बिल्कुल सही तो कह रहे हम हैं। वीबीआर रख दें सब स्ट्रीम पर और सीबीआर रख दें मेन स्ट्रीम पर, तो हमें रिकॉर्डिंग अच्छी मिल जाएगी और ऐसे रिमोट ही, साइट पर डिस्प्ले जो है वीबीआर की वजह से हमें एग्जैक्टली, एफिशिएंट बैंडविड्थ मैनेजमेंट हो जाएगी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मोहसिन क्यूआर कोड हटा दो प्लीज। थैंक यू सो मच रिजवान भाई, आपसे बात करके अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन जो था, विच कंप्रेशन रेट इज बेस्ट? H.265 जो है उसके अपने एक कमालात हैं। अगर देखा जाए तो हाँ। डिजिटलाइज्ड है, एआई बेस्ड है, न्यू टेक्नोलॉजी H.265 कंप्रेशन, और आपके डाटा को लूज किए बगैर, क्वालिटी को लूज किए बगैर 4 MB के सिग्नल को 2 MB पे कन्वर्ट करके आपको डिजिटली करके दे सकता है ये। ठीक है, तो डिजिटल और नए में, क्योंकि बैंडविड्थ भी एक कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट है।
अगर मैं किसी को कहूँ बिल्कुल 20 MB का सिग्नल चाहिए मुझे कैमरे देखने के लिए, तो जाहिर हाँ बात है वो कहेगा 20 MB की कॉस्ट है। अगर मैं यही कहूँ कि इसको मैं H.265 पे विदाउट क्वालिटी लूज किए 10 MB पे चला सकता हूँ, तो 10 MB का कनेक्शन ले लेना उसके लिए बहुत आसान है। तो इसकी पर यूजेज पर्पज है सिर्फ, ठीक है। बाकी नो डाउट H.264 भी कंप्रेशन है और ओल्ड टेक्निक है, लेकिन इसके अंदर क्वालिटी जो है, मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है, H.264 में क्वालिटी ज्यादा लूज नहीं करता। H.265 में थोड़ी सी ब्लरनेस आती है अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल में चले जाएं तो, ठीक है, सही, क्योंकि ठीक है सर, प्रेस कर होता है ना डेटा को, ठीक है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच रिजवान भाई, थैंक आपसे यू, बात। सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड। जल्दी से आ जाए नासिर भाई, नासिर भाई, डीजी खान आई थिंक सो। नासिर भाई आपका सवाल जल्दी से, सेशन को वाइंड अप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच। क्या जी हाल बताएं। है सर? मसला ये था, जो हमारा डीवीआर लगा हुआ है हाइक विजन का, उस पे कैमरे लगे हुए हैं धावा के, ओके, तो वो ब्लैक हो रहे हैं, तो ये तो अच्छा है, हाई विजन ब्लैक हो वालों से जाते हैं बताते रहे सर। ना सर। सर साढ़े धावा उत्ते बिल मिलता ही नहीं फाड़ी है, जाओ कैसे तुसी। करें फिर? सर जी धावा मिले ना, धावा तो मिलता ही सर नहीं मिल हमें। जाएगा सर, आपको टेंशन, अब बाकी से आप अब लगा आपसे हमारी दोस्ती हुई है तो फिर दावा भी मिलेगा और उसकी सपोर्ट भी मिलेगी इंशाल्लाह। सर जी सपोर्ट माशाल्लाह मिलती है, हर साइड से मिलती है, लेकिन रेट से नहीं मिलते, सामान ही नहीं मिलता, क्या करें बताएं? हम्म, मिल जाएगा सर, हमें आने तो देना एक दफा दोबारा मार्केट में, ठीक है। इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, आपका सवाल है कि हाइक विजन का डीवीआर है और हमारे कैमरे में ब्लैक हो रहे हैं, कौन सा कैमरा है सर, इसकी डिटेल जरा आप जो है ना क्या करेंगे, आपने इर्तजा को जो है ना वो डिटेल जो है तस्वीर वगैरह या उसकी वीडियो बना के जो है ना इर्तजा को भेजें, वो मुझसे शेयर कर लेगा, ठीक है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ओके, ओके, ओके सर। पतोकी से भी हैं, पतोकी भाई बताएं जी, अदील अहमद पतोकी से, सर सवाल जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, अब हम जो है जो लोग सवालात पूछना चाहेंगे वो रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी सर। जी सर, ये पूछना था कि जो भी हमारे मॉडल्स आ रहे हैं नए वाईफाई के आईपी कैमरास, ओके। वो कुछ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि जी हमारे एनवीआर के साथ भी कनेक्ट करवा दें, हाँ मतलब हाँ। कि तो उसका ये पूछना था कि पीओई पे शिफ्ट हो जाते हैं, ये उनके लिए पावर की जरूरत तो नहीं होगी ना, नहीं अलग नहीं नहीं अलग। नहीं नहीं, ये पीओई वाले नहीं है। इनमें एक मॉडल इन फ्यूचर आपको मिलेगा जो कि पीओई भी होगा और वो वाईफाई भी होगा। ओके, और दूसरा अभी क्वेश्चन ये था नहीं। मेरा कि जैसे कि हम नॉर्मली लगाते हैं आईपी कैमरास दावा के, हाँ हाँ और उसमें हाई विजन के भी ऐड हो जाते हैं कुछ, हाँ हाँ तो उसमें ये होता है कि अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, उसकी वन की सीरीज आ रही है जैसे 192.168.1 के आगे वो हाँ। जो भी उसकी क्लास है, तो उस हिसाब से फिर जब हम नेटवर्क पे जाते हैं जो ऑनलाइन करने के लिए, तो हाँ उसमें हमारा आईपी चेंज हो जाता है डीएचसीपी पे जाके, हाँ हाँ। का क्या वो इशू, मतलब कि फिर वो कैमरे ऑफ हो जाते हैं तो फिर वो मोहसिन सिस्टम। इजाज माइक पर और जवाब दो प्लीज। जी वो कुछ एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, मैं थोड़ा आपकी आवाज़ कटी थी। एनवीआर का मैं ये कहता है जो आईपी कैमरास हमारे अक्सर लगे होते हैं नॉर्मली जी हाइक जी, विजन के या दावा के, वो वन की सीरीज में होते हैं, ठीक है। तो जब जैसे हम ऑनलाइन करते हैं एनवीआर को, तो वो जब आईपी हम लेते हैं उधर से नेटवर्क से राउटर से, तो जी वो चेंज होता है, ठीक है। तो वो फिर उस पे कैमरे हमारे ऑफ हो जाते हैं, तो इसका कोई मुझे जरा बता दें थोड़ा सा क्लैरिफाई। इसका फिर ये हो सकता है कि आप एक तो हल इसका, अगर जब ऑटोमेटिक नहीं चेंज कर रहे कैमरा अपना आईपी, तो आपके पास लैपटॉप में कॉन्फ़िग टूल होता है, ओके। ठीक है। कॉन्फ़िग टूल में बैच मॉडिफाई की ऑप्शन होती है, आप बैच मॉडिफाई करके सबकी आईपी, जो आपकी आईपी क्लास चल रही है एनवीआर की, वो करके आप इजीली मतलब सबको एक साथ असाइन कर सकते हैं आईपी, ठीक है। एक तो ये यानी हल हो आईपी गया ना का चेंज आपका। कर सकते हैं यानी क्या? आईपी चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िग टूल से, आपका ना बैच में आईपी चेंज हो जाती है, मॉडिफाई हो जाते हैं इजीली। ओके, तो ठीक है। अगर ये तब तरीका है अगर एनवीआर ऑटोमेटिकली आपको जो आईपीज हैं वो असाइन ना करे कैमरास को, वैसे अभी मोस्ट नहीं, जैसे प्रोबेबली। नॉर्मली चल रहे हैं कैमरे, मगर वो हम्म, कस्टमर्स कह रहे हैं कि हमें उसको ऑनलाइन भी करके दें, जब ठीक है। ऑनलाइन की तरफ जाते हैं तब वो आईपी जब वो डीएचसीपी से उठाता है, हम्म,
तो राउटर का तो आईपी यानी कि वो 100 की सीरीज भी होती है अक्सर ठीक, नेटवर्क। एक चीज आप मुझे बता सकते हैं कि आपका जो कैमराज हैं वो तो ऑब्वियसली स्विचेस के थ्रू आ रहे होते हैं, इस तरह ही ऐसे ही है? जी जी ऐसे ही है पीओई तो और जब आप इंटरनेट स्विच में देते हैं, मतलब राउटर की केबल स्विच में जाती है, तो जी अगर जी कैमराज आपके डीएचसीपी पे होंगे ऑटोमेटिकली वो सारे आईपी खुद ही उठा सकते हैं वहां से। अगर स्टैटिक किए होंगे तो फिर तो इश्यू होगा, अगर डीएचसीपी पे होंगे तो ऑटोमेटिकली कैमराज फिर सारी आईपी उठा लेंगे जो अवेलेबल होंगी इंटरनेट पे, और अपने आप को वो ऑनलाइन भी कर देंगे। ये तो ऑटोमेटिक चेंज कर लेंगे। हाँ जी, अगर वो डीएचसीपी पे होंगे आपके आईपी कैमरास। ओके अगर इनकेस नहीं है तो इन केस नहीं है तो वो अगर उसको फिर आपको, जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्फ़िग टूल से आपको फिर असाइन करना पड़ेगा मैन्युअली, और बैच में आप कर सकते हैं, आपको सारे आईपी कैमरा शो हो जाएंगे। आपने बैच मॉडिफाई करना है आपने उनको, और आईपी उनको साइन हो जाएगी फिर जो आईपी क्लास आपने रखेंगे। थैंक यू सर थैंक ठीक है। यू ओके यार सवाल तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो दो छोटे शॉर्ट शॉर्ट सवाल पूछिएगा शोएब अली कमुकी से, क्योंकि 11 बज जाते हैं रोज। मेरे दोस्त जो है, मेरे भाई कोलीग्स जो है ना, मेरे से ना तंग आ जाए कहेंगे आपको तो सर, आपकी तो शादी नहीं हुई, आप इसलिए बैठे रहते हो, हमारा क्या कसूर है शोएब अली बताएं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपसे दोस्ती होती जा रही है हमारी ऐसा ऐसा सर, डेली। जी जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे टाइम देते हैं, बोलने का मौका देते हैं। सर ये मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने आपको पहले भी 1-2 दिन पहले बताया था कि हाँ आपको 2 दिन पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि हाँ जैसे आपने हमें उस दिन उसके बारे में कैमरों के इंफॉर्मेशन दी थी ना, जैसे आपने वो ऑब्जेक्ट कैमरे के आगे आता है जब, तो लाइट ओपन हो जाती है ऑब्जेक्ट कैमरे हाँ से। ड्यू लाइट। जी हाँ, डू लाइट। सर जी हम जी। चाह रहे हैं कि आप आया कि जैसे काम कैमरे आते हैं, इको सीरीज में आता है, एक प्रोफेशनल सीरीज में आता है। बिल्कुल। जी जी। हाँ सर, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बात सेटिंग जो होती है कैमरे की, वो की हुई है कि जो है ना, वो पहले से शुरू से जो है ना डिफॉल्ट सेटिंग की हुई आती है। तो इंस्टॉलर, एक जो भी इंस्टॉलर है या मैं हूँ सर, हम यूज करते हैं, लगाते हैं, वो कैमरा सही ओपन हो जाता है। कुछ हम्म कैमरे एनवीआर और जो एनालॉग के कैमरे आते हैं ना, उनमें हम्म सेटिंग जो होती है ना, पिक्सल की सेटिंग वगैरह, जैसे पिक्सल हमने जैसे 2 मेगापिक्सल 1239 मैंने लगा दी है हम्म। एग्जाम्पल के तौर पे। सर जो हम्म। जब वो लगा दिया, उसके पिक्सल की सेटिंग करनी पड़ती है। उसकी सेटिंग के हवाले से एक आप मीटिंग रखें। ओके हो गया सर, इसके ऊपर मैं कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, हम जो है जी ना इसके अंदर कर सकते हैं दोबारा से इसको, ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसको जी मैं जी दोबारा कर लूंगा, जी जी ठीक है। सर, ये जो आज का टॉपिक था, आज का टॉपिक बेसिक, आपने कुछ चीजें मुझे नहीं समझ आ रही थी पहले, शुरू शुरू में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हम्म। जैसे फाइबर का इंटरनेट था, एयरटेल का इंटरनेट था, वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती थी कि सेम नेटवर्क पे हम जब उसको कैमरों को ऑनलाइन करते थे ना, तो हाँ चल जाता था। अगर अदर वाईफाई पे जैसे आज का सेशन आपको समझ आइए, क्लियर हो गया ये टॉपिक? सर बेहतरीन क्लियर हुआ है आज। चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड शोएब, थैंक यू सो मच, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो हम आगे दो तीन बहुत और शुक्रिया सवाल ले सर, लेते हैं। बहुत थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू अल्लाह थैंक हाफिज़। यू। डिजिटेक प्लीज माइक पे आइएगा, जल्दी जल्दी अपने, ओ सॉरी, साकिब साकिब की बारी है, एक मिनट सर, सॉरी आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ। साकिब जहीर हैं, आपसे पहले उनसे पूछ लेते हैं। सर जल्दी जल्दी शॉर्ट और टॉपिक से रिलेटेड अगर सवाल करेंगे तो आपको भी आसानी होगी, दूसरों के लिए भी टाइम होगा। उबैद भाई। सर सर। अच्छा उबैद भाई, मैंने ये कहना था कि ना मुझे सिर्फ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया है फर्स्ट टाइम। इसमें हाँ मुझे हाँ कोई इशू नहीं आया, ये सारा क्लियर है। मुझे सिर्फ ये ओके। समझना है कि मैंने एक कस्टमर को ऑनलाइन करके दिया है डीवीआर, अभी लेटेस्ट हम्म 5108। ओके। वो हमें ये कहते हैं कि हमें हार्ड ड्राइव नहीं लगानी और हमें क्लाउड बेस पे ये हमें रिकॉर्डिंग चाहिए। क्लाउड की रिकॉर्डिंग, धावा का जो अपना पैनल पे आएगा ना, वो थोड़ा सा लेट हो गया है इस साल का जो है ना, वो या जून में आएगा या सितंबर तक जा सकता है, अभी इस पे वर्किंग हो रही है। धावा का जो अपना क्लाउड है, अगर अभी आपको बहुत अर्जेंट है तो आप आईमो वाले ऐप के ऊपर अपने डीवीआर को ऑनलाइन करके कर सकते हैं क्लाउड परचेज। आईएमओ वाली ऐप पे। हाँ हाँ, उसके ऊपर आप बिल्कुल। कर सकते हैं, ठीक है। और एक और ये ऑप्शन हमें थोड़ी प्रॉब्लम आई है कि जब हम अक्सर ऑनलाइन करते हैं ना,
तो वाया वैन से। तो उसमें हमें ये होता है कि हाँ हमारा ना एक मोबाइल जैसे आई आई एनवीआर था, उसमें एक कैमरा चलता है और सेम 5 मिनट बाद वो कैमरा अनदर चल जाता है। तो मतलब ऑनलाइन समझा नहीं। बंद करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। मैंने उसकी क्लास चेंज कर दी है, मतलब कि 192.168.100 कर दी है। फिर मोहसिन भी इजाज आपको हमें जो सवाल है ना समझ आइए? वो भाई समझ तो मुझे भी वो कहना चाह रहे हैं कि जब एक कैमरा एक क्लास पे चल रहा था आईपी पे, तो ऑटोमेटिकली उस आईपी पे कोई और कैमरा चलने लग जाता है। ऐसे ही है, यही कह हाँ रहे हैं जी, आप सर? जब हम ऑनलाइन करते हैं नेटवर्क में लेके आते हैं ऑनलाइन। साकिब आप हैं कहाँ से, किस जगह से हैं, किस सिटी से? मैं गुजरावाला से सर, सर गुजरावाला गुजरांवाला से? वैसे ही गुजरांवाला? जी जी गुजरावाला गुजरांवाला बोल रहे स्मार्ट हैं। आई कंपनी। ओके। ये दानिश भाई ये जो मोहसिन इजाज, आप इनको पर्सनल चैट में जो है ना अपना नंबर दे दो। आप जो है ना सुबह को सर मोहसिन से रब्ता कर लें तो आपका मसला चेक करा लेते हैं, ठीक है? ठीक। ठीक थैंक है यू सो मच। थैंक यू। प्राइवेट में इनको मैसेज कर दो अपना कॉन्टेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट है जी डीटेक, डीजीटेक प्लीज। प्लीज हमारा टाइम काफी हो अस्सलाम गया। वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम जी सर। उबैद साहब खड़े से आप ठीक ठाक है सर? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? ठीक है जी सर। शहजाद अहमद कोयटा बलुचिस्तान से। सर अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है, पिछले दिनों काफी ज्यादा हमारी न्यूज की 256 चैनल एनवीआर की, तो पूरे पाकिस्तान में हमने जो है ना वो किया, टीवी चलाया, मगर कहीं से भी हमें जो है ना ये नहीं मिला। तो पता चला मतलब डिस्कंटिन्यू हुआ है, ये सच है सर? कौन सा मॉडल आपको, आपको 256 चैनल में एनवीआर चाहिए आपको? जी जी। ओके अशफाक, इनसे जो है ना आप इनसे शेयर कर लो कॉन्टेक्ट, सुबह को मुझसे रब्ता करना, मैं आपको बताऊंगा कौन सा मॉडल देना है इनको, ठीक है? वो मिल ठीक है जाएगा भाई। इनको, ठीक है? ये आपको अशफाक अपना प्राइवेट मैसेज में आपको मैसेज कर रहे हैं अपना कॉन्टेक्ट, आप सुबह को इनसे रब्ता कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है? ओके। ओके सर। नासिर भाई आपका कोई सवाल है दोबारा प्लीज? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, जल्दी जल्दी सर, काफी सर लोग आ जी, एक मसला तो पहले बताया आपको, और दूसरा मसला ये था, मैंने 16 चैनल डीवीआर लगाया दावा का, तो ओके। उसमें ना मुझे प्ले बैक में बहुत ब्लर नजर आ रहा है, मतलब तुम प्ले बैक में भी और लाइव व्यू में भी, और जब मोबाइल पे खोलते हैं तब भी। आप जो है ना इर्तिजा से सुबह कांटेक्ट कर लेंगे, अगर मसला हल ना हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? सर नंबर भी नहीं मिला हमें। इर्तिजा इनको नंबर दें प्राइवेट में अभी, इसी वक्त। ठीक है भाई, इर्तिजा मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ। प्लीज। ओके नासिर भाई, थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह थैंक यू। हाफिज। नेक्स्ट है ये सिद्रा। सिद्रा अब प्लीज माइक पे आ सकती हैं, अब कोई सवाल है तो। हेलो, अगर आप तक अस्सलाम हमारी आवाज। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सिद्रा क्या सवाल है आपका? मैं यही कहना चाहूंगी, आप लोग तो खुदा बन गए हैं, कोड ही खोल दिया करें, सुबह तैयारी बनानी होती है, ओके क्यों ओके बंद कर ओके देते हैं? ओके ओके, हम कोशिश आप करते हैं प्लीज कि खोल हम दें। जो। जी जी प्लीज, ओके ओके, नो वरीज। अहमद भाई, ओके। ओके। जी रिजवान भाई। जी अपना उबैद भाई, सिर्फ सिंपल एक वो थी बात कि जी जो जी सर। पाकिस्तान में अवेलेबल कैमरास एंड एनवीआर की जो लिस्ट है, अगर वो हाँ आप हाँ। शेयर कर लिया करें अपने इस ग्रुप पे, तो उससे क्या होगा कि हमें रिकमेंड करने में ना किसी को भी आसान, क्योंकि बीइंग आईटी पर्सन, तो बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे होते हैं कि कौन से कैमरास जो है ना, क्योंकि मैं दावा के कैमरास रिकमेंड करता हूँ, लेकिन प्रॉपर हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं होती कौन कौन से कैमरास अवेलेबल हैं, उनके मेन फीचर्स और थोड़ा सा डिफरेंस के साथ अगर कोई एक लिस्ट मिल जाया करे तो उससे हमें अगर आप काफी मेरे आसानी YouTube पे होगी। और आप जाएंगे, लोग YouTube पे जी मेरे जाएंगे, आज की वीडियो देखेंगे प्रोडक्ट सिलेक्शन की, मैंने आईपी पूरी गाइड जो है ना समझाई हुई है कि क्या क्या आपको जहन में रखना है, क्या पूछने हैं सवाल कस्टमर से, और क्या क्या मसले आते हैं कैसे हैंडल करते हैं। पूरी आईपी की जो है ना बाइंग गाइड मैंने एक वीडियो बनाई है आज, तो आप उसके जाके बस देख उसका सकते हैं। लिंक जो है ना, आप अपने वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उस पर शेयर कर ले, सबके लिए आसानी हो जाएगी। चले, लिंक मैंने शेयर कर आज दीजिए। वैसे एचडीसीवीआई का किया था सुबह, मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूंगा आईपी वाला, ठीक है?
तो कोई मसला नहीं है, आपको बिल्कुल, आपको आसानी हो जाएगी। कैमरास की लिस्ट हो जाएगी है ना, जी जी, आराम से। आईपी कैमरास के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी वहां से, ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू सो काइंड ऑफ। थैंक यू। फराज शमशी साहब, प्लीज जल्दी से अपना सवाल पूछें, क्योंकि दो, ओहो सर प्लीज और मजीद सवाल ना अस्सलाम कीजिए, वालेकुम। क्योंकि कल भी है हमारा सेशन, जुम्मा जुम्मा है कल, इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता होगा। जी सर। मुझे ये पूछना है कि अगर हम हमारा जो डीवीआर है हम उसको वेब ब्राउजर पे देखना चाहते हैं ऑनलाइन, ठीक है, और वहां पे जाके हम अपनी सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो अशफाक से मेरी 2-3 दिन पहले डिस्कशन हुई थी, कल भी हुई थी, कि जब हम उस पे वेब लिंक पे क्लिक करते हैं ना डीएमएसएस पे, तो वो हमें एरर दे देता है कि प्लीज इंस्टॉल प्लगइन्स, जी जी। ठीक है, डूलिंग और केयर वो की बात करें आप, डूलिंग केयर से बात करें या स्मार्ट पीएसएस लाइट से? स्मार्ट पीएसएस लाइट से, डूलिंक से तो आज किया था, और वो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैंने अशफाक को शेयर भी किया कि जी हमारी जो एक साइट है वो ऑनलाइन है, लेकिन डूलिंक उसको ऑनलाइन दिखाई नहीं रहा, जबकि मेरे पास भी ऑनलाइन आ रही है, अशफाक के पास भी ऑनलाइन आ रही है, लेकिन जब हम डूलिंक पे जा रहे हैं तो वो ऑफलाइन दिखा रहा है। यानी बड़ा आप जब ऑन, ओके, आप जो है डीएमएसएस से उसको जो है इंटरेस्ट कर सकते हैं, या डिवाइस में अगर इंटरेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब है डिवाइस ऑन और डीएमएसएस उसे डूलिंग से कंपैटिबल नहीं है। अच्छा, क्योंकि हो सकता है, डीएमएसएस पे तो ऑनलाइन दिखा रहा है वो। हो सकता है, हो सकता है। अगर डीएमएसएस में जाएं, वहां पे इंटरेस्ट का बटन होता है ना एक सेटिंग्स में, इंटरेस्ट के ऊपर अच्छा, क्लिक करेंगे ना, तो वो डूलिंग केयर का बताएगा कि जो है ना स्कैन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर ऑप्शन ही नहीं आ रहा ना इंटरेस्ट का, इसका मतलब ये डूलिंग से कंपैटिबल नहीं है। इसका फर्मवेयर या तो अपडेट करके देख लें, अगर ये बहुत पुरानी डिवाइस है फिर शायद ना हो ये कंपैटिबल, ठीक है। ये जो डिवाइस है, ये इसका मॉडल वगैरह मैंने जो है ये अशफाक से शेयर किया था सारा। ओके, अशफाक मुझसे वो सुबह बी को एच एस डिस्कस कर पी लेना आर मीटिंग में। 1A08 है। 1A, 1A पुराना मॉडल है ये हमारा। अब ये जो है डीलिस्ट हो चुका है, इसकी जगह अब जो है ना तकरीबन 3 साल हो गए, 1B चल रहा है इसकी जगह अब 3 साल से। तो अब वो लोग तो, ये तो 8-9 जगह साइट्स पे लगा हुआ है, और कोई अल्हम्दुलिल्लाह बात नहीं, इसका बिल्कुल इसका अच्छी इसका चल जो रहा है है। ना वेब वाला इंटरफेस से हम आपको हल करवा देंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक डूलिंग्स है, पे अगर ओके, ना भी हुआ तो ठीक है। थैंक यू। ठीक है, अशफाक से कहिए मुझे कांटेक्ट कर ले प्लीज। अशफाक प्लीज इनसे रब्ता कीजिएगा। फराज शमसी फ्रॉम इफेक्टिव सोल्यूशन कराची। वसीम सीसीटीवी, जी सर। सर ये आज का आखिरी हमारा सवाल है, इसके बाद हम जो है सेशन को क्लोज करेंगे, बाकी सवाल कल इंशाल्लाह, ठीक है। वसीम भाई माइक पर आ सकते हैं आप, बताएं खैरियत। जी वालेकुम सलाम वसीम भाई, वेलकम। कैसे हैं वैद भाई, ठीक हैं? सर ये आज का जो है ना दूसरे जो है ना लोग जो है उनको जो है रिक्वेस्ट है कि फ्राइडे को, कल हमारा दोबारा सेशन होगा 10 बजे, तो उसमें लाई जाएगा कि आज का आखिरी है ये सेशन, ठीक है। सवाल जी वसीम भाई पूछें। जी सर जी, सवाल यही है कि हमारे जो आईएमयू कैमरे के वायरस दावा के लिए हम कैसे वायरस करने सर थोड़ा लाउड तो बोलिएगा, सर आपकी आवाज हमारे कम आ पास रही है। तो मैंने कहा सर हमारे पास तो लैपटॉप नहीं होता ना, तो किसी ओके, जगह पे जाना हो तो साथ में फिर भी होती है, लैपटॉप कैसे लेके जाऊँ? मैं ये चाह रहा था कि जो आईएमयू कैमरे होते हैं या फिर वायरस कैमरे, हाँ उनकी हाँ। कॉन्फ़िगरेशन उनकी जो IP6 IP करने के लिए अन्य अन्य क्यों नहीं अच्छा आता है, तो वो उसको फिक्स करें। जी बिल्कुल, आप लेकिन जो है ना, आप ये कह रहे हैं कि जो है ना मोबाइल से ही सारी सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन, कोई टूल्स वगैरह आ जाए, तो वो आ गए हैं जी ऑलरेडी। धावा की पार्टनर ऐप के अंदर नहीं सर, कॉन्फ़िग टूल जो है ना जी। जी सर मैंने चेक किया, नहीं इससे उससे नहीं होता, यानी कि वो तो अगर जो आप कह रहे हो तो वो लैपटॉप वसीम तो भाई कॉन्फ़िगर सुबह को आपने करना 7 बजे से रब्ता करना है, वो आपका मसला हल करवा देंगे, ठीक है। साद भाई, वसीम भाई सीसीटीवी वर्ल्ड पीटी के जो है ना बहुत अच्छे कस्टमर हैं ये। जी जी, जी जी उबैद भाई, वसीम भाई का मसला सुबह तक हल हो जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है भाई, मैं करवा देता हूँ। ओके वसीम भाई, ठीक होगा सर, ठीक होगा सर। बस एक जजाकल्ला, पीछे ये थैंक यू उम्मीद सो मच। है, जैसे भाई को अंजान में मसला आ रहा था तो भाई बस ठीक है, कैमरे आपने जो है ना 7 बजे से सुबह को रब्ता करना है, आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। वरना आपके पास मेरा भी चलो कॉन्टेक्ट है, चलो, मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। जी जी थैंक यू, जी 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आई एम सो सॉरी, वी हैव टू स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह जो है हम आपके कल सवालात लेंगे, अगर आपके आज के टॉपिक से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रमज़ान की बरकतों का, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इबादतों में मशगूल रहें, और
थैंक यू सो मच सर, जज़ाक